दोस्तों, सितंबर महीने में गिलकी की उन्नत खेती कैसे करें? यदि आप अभी सितंबर महीने में गिलकी की खेती करेंगे तो आने वाले समय में अच्छी खासी मोटी इनकम कमा सकते हैं। कई सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर गिलकी की खेती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अभी। तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं, हम भी करने वाले हैं। सितंबर महीने में हम भी लगाएंगे, क्योंकि सितंबर महीने में यदि गिलकी को अभी लगा लिया तो इसका फ़ायदा ये होगा, ये सर्दियों में चलेगी। और सर्दियों में जो भाई लगाएंगे उनकी गिलकी जर्मिनेशन मुश्किल से होगा, जैसे तैसे हो गया तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और वहीं पर उसमें मरोड़िया जो कुकड़ा रोग रहता है वो लग जाता है। लेकिन यदि आप अभी बरसात के सीजन में या बरसात के एंडिंग टाइम में गिलकी लगा देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया होगा। और आने वाले समय में जब आपकी सर्दियों का सीजन आएगा तो सब गिलकियां लगाएंगे और आप तुड़ाई करके बेचेंगे। तो ये आपके लिए मोटी इनकम करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए देख लेते हैं कि आप गिलकी की खेती कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सितंबर महीने में गिलकी की खेती करने के लिए आपके लिए सबसे पहले तो तरीका आना चाहिए किस तरीके से खेती करना है। लेकिन हम आपके लिए यहाँ पर दो तरीके बताएंगे। पहला तरीका तो आप डायरेक्ट खेत में सीड को लगाइए। दूसरे तरीके में आप पॉलीथीन सीट से ढक लीजिए या पॉलीथीन जो ट्रे रहती है उसमें बीजों को जर्मिनेशन करवाइए अच्छे से। जैसे ही जर्मिनेशन हो जाए तो खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन पौधा छोटा ही हो तभी आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। इसके बाद में ट्रैक्टर की जो 5 या 7 फीट की क्यारी आती है उसकी डॉली के बगल में आप बीजों को लगाकर बीच में 7 फीट का डिस्टेंस छोड़कर उसमें कोई अन्य फसल लगा सकते हैं। तो खुले खेतों में लगा सकते हैं या फिर आप बेड बनाकर भी लगा सकते हैं। बेड बनाकर लगाएंगे तो उसमें आपको ड्रिप मल्चिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिसको जैसी सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग करिएगा। हमारे खेत में जो आप देख रहे हैं ये तो हम डायरेक्ट क्यारियों में लगा रहे हैं। लगभग 5 फीट का गैप रखा है और बीच में हम एक्स्ट्रा फसल भी ले लेते हैं समय समय पर। तो बात करते हैं कि गिलकी की खेती करने के लिए मिट्टी कैसी होना चाहिए। तो किसान भाइयों, यह हमारी एक नकदी फसल है और बाजार में इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा न गिरने से किसानों को इसकी खेती से कोई नुकसान नहीं होता। लगभग अभी 2.5-3 साल हो गया और गिलकी ने काफ़ी अच्छा मार्केट पकड़ा हुआ है। आज की डेट में भी 40-45 रुपये पर केजी मंडी में किसान भाई सेल कर रहे हैं और 60-70 रुपये पर केजी ओपन मार्केट में गिलकी बिक रही है। तो जिन किसान भाइयों की चल रही है उनके लिए तो बड़े ही आनंद आ रहे हैं। और हम बता दें कि हमारी भी गर्मियों की गिलकी अभी भी चल रही है। जो हमने फरवरी महीने में गिलकी लगाई थी वो अभी भी हमारी खेतों में चल रही है और वाकई में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमारे लिए मिल रहा है। तो मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के लिए आपके लिए बलुई मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी, उसमें आप आराम से लगा सकते हैं। खेत का चुनाव आपके लिए ऐसा करना है जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि खेत में जल भराव रहेगा तो उपज कम हो जाएगी, हो सकता है कि आपकी फसल गल भी जाए शुरुआती स्टेज में। अब बात करें किस्मों के चयन की, तो देखिए गिलकी की आप जब खेती करने जा रहे हैं तो कई सारी किस्में आती हैं, लेकिन आपको अपने यहाँ के मार्केट को ध्यान में रखते हुए और अपने यहाँ के मौसम और टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए गिलकी की किस्मों का चुनाव करना है। फिर भी जो मार्केट में अभी ट्रेंडिंग में चल रही है वो किस्में हैं VNR, फिर कैलेक्स कंपनी की प्रियंका आ जाती है। ये 2 किस्मों ने तो बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट में अपनी पकड़ बना के रखी है। इसके बाद में एक नामधारी आती है जो हर पत्ते हर बेल के साथ में चलती है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है। लेकिन नामधारी की गिलकी छोटी लगती है जिस वजह से बहुत कम लोग इसका चुनाव करते हैं। जहां पर लंबी गिलकी की ज़्यादा सेलिंग होती है वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जहां पर छोटी गिलकी की डिमांड रहती है वहां पर नामधारी 101% बेस्ट बैठती है। और जहां पर लंबी गिलकी बिकती है, पतली और लंबी गिलकी, तो वहां पर प्रियंका और VNR गिलकी बेस्ट बैठती है। इसके अलावा भी बहुत सारी किस्में हैं। हम यदि बैठने नाम बताने या गिनाने बैठेंगे तो आपके लिए 2-5 मिनट तो ऐसे ही हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमने आपके लिए बता दिया कि आपने अपने यहाँ के जो कृषि विभाग है वहाँ से देख लीजिए या फिर अपने मार्केट में देख लीजिए, अपने यहाँ के बड़े जो बाजार हैं वहाँ की बड़ी दुकानों पर देख लीजिए, तो वहाँ पर अच्छे से अच्छा गारंटी वाला बीज आपके लिए मिल जाएगा हाइब्रिड का। ठीक है। इसके बाद में बात करें हम बीज रोपण की,
तो देखिए हमने तरीका आपको पहले ही बता दिया था, आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप पॉलीथीन में या फिर प्लास्टिक ट्रे में, जो सीडलिंग ट्रे आती है पॉली ट्रे, उसमें लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट खेत में भी लगा सकते हैं। तो यदि आप ट्रे में लगा रहे हैं तो आपके लिए 75% मिट्टी, 25% सड़ी हुई गोबर की पची हुई खाद मिलाकर मिट्टी तैयार कर लेनी है और हो सके तो 5-10% रेत भी डाल दीजिए उसमें। तो फिर ऐसा करें 60% मिट्टी, 20% गोबर की खाद और 20% बालू रेत, सैंड जो बोलते हैं रिवर सैंड, वो आप मिलाइए मिक्सचर में और उसको पॉली ट्रे में भर के उसमें सीडलिंग करिए। तो बहुत ही जल्दी आपको जर्मिनेशन देखने को मिलेगा और अच्छे से हमारा बीजों का जमाव हो जाएगा। और यदि डायरेक्ट खेतों में लगा रहे हैं तो आप 2-2 फीट पर, मतलब 2 फीट पर आपके लिए थावले बना लेने हैं और उन थावले में एक एक बीजों को रख देना है, लगा देना है, ठीक है ना। और बीज की दूरी तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार रखते हैं, रख सकते हैं 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट या 7 फीट, 10 फीट, जो भी आपके लिए रखना है। यदि आपको एक साथ 2 फसलें लेनी है, जैसे मल्टी लेयरिंग फार्मिंग करनी है, तो कम से कम 7 फीट का गैप तो बीच में होना चाहिए। और यदि आप बीच में कोई फसल नहीं ले रहे हैं तो 5 फीट से ज़्यादा गैप बीच का नहीं रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है। बात करें सिंचाई की, गिलकी के पौधों को सिंचाई की जरूरत बीजों के अंकुरित होने और पौधों पर फल बनने के दौरान अधिक होती है। इस दौरान पौधों की 3 या 4 दिन के अंतराल में हल्की हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। बात करें इसमें खाद की, तो 100 किलोग्राम NPK आखिरी जुताई में मिलाने पर गोबर की खाद डालने के बाद किसी खाद की जरूरत नहीं होती और फसल विकास के समय बहुत ही कम हल्का यूरिया आप नाइट्रोजन के रूप में दे सकते हैं। अब नैनो यूरिया भी चलने लगा है और कई सारे जैविक उत्पाद भी मार्केट में आ गए हैं। और ज़्यादातर हम तो यहाँ पर जैविक खेती करते हैं, किसी तरह का कोई केमिकल खाद नहीं डालते, रासायनिक खाद नहीं डालते, गोबर की खाद डाल देते हैं। इसके बाद में फिर कोई हाई पावर या किसी की ज़रूरत पड़ती है तो घर पर ही बनाकर हम डाल देते हैं। और कई तरीके के हाई पावर कीटनाशक जैविक खाद बनाना हमने सिखाया है चैनल पर। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। तो आप इस तरीके से करिए। इसके बाद में क्या है कि जब आपकी बेल, जो पौधा है वो बेल छोड़ दे या बेल निकलने लगे, तब उसमें आप तार बांस गाड़ना चालू कर दीजिए। तार बांस से मतलब है कि आपको तार खींचना पड़ेगा बीच में, कम से कम 2 तार तो आपको आड़े खींचना पड़ेगा। और तार को खड़ा करने के लिए, होल्ड करने के लिए आप बांस ले सकते हैं, बम्बू के लकड़े ले सकते हैं और किसी लकड़ी के गेड़ा या खम्भे ले सकते हैं। मार्केट से लोहे के खम्भे ला सकते हैं या सीमेंट के खम्भे ला सकते हैं। लेकिन आपके लिए बता दें कि मार्केट से यदि लोहे के या फिर सीमेंट के खम्भे लाओगे तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। जैसे तैसे आप खेत में गाड़ तो दोगे, लेकिन फिर निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप लकड़ी के खम्भों का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम लकड़ी के पतले पतले खम्भों के इस्तेमाल ले रहे हैं। तो बहुत सारे झाड़ या पेड़ रहते हैं जो हम सब्जियों के इस्तेमाल में लेते हैं, तो उनमें से हमारे लिए मिल जाती है, सुविधा अनुसार हो जाता है। या फिर आप झाड़ भी गाड़ सकते हैं। तो इससे आप बेलों को ऊपर लटका देंगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि पहली बात तो आपको फल की उपज ज़्यादा बढ़ जाएगी, दूसरी बात फल आपका टेढ़ा आड़ा नहीं होगा, तीसरी बात आपकी तोड़ाई में सुविधा हो जाएगी, और चौथी बात इसमें यह है सबसे अच्छी कि बीच में आपको चलने फिरने में सुविधा होगी और नुकसान नहीं होगा, फल गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से ये विधि आपके लिए बहुत ही सुटेबल बैठेगी और इसमें फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा आपके लिए। जितनी लागत लगाओगे उससे कई गुना फ़ायदा आपके लिए मिल जाता है। फिर इसमें कुछ रोग और वायरस भी आते हैं, जैसे कि लाड़ली, फल मक्खी, चूड़ी फफेंदी, पत्ती धब्बा, जड़ सड़न, तो ऐसे रोग भी लग जाते हैं। तो ऐसे रोगों से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लोरोफाइरीफॉस का कीटनाशक के रूप में स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, फिर कार्बनडाजिम या एंथ्रेक नोच का भी आप इस्तेमाल ले सकते हैं, मैनकोजेब या जिनेब का उचित मात्रा में आप स्प्रे कर सकते हैं, बाविस्टन का इस्तेमाल ले सकते हैं। तो ज़रूरत के अनुसार जैसी आपको समस्या चल रही है उसके अनुसार आपके लिए इसमें स्प्रे करना पड़ेगा। अब यदि किसी किसान भाई की ये समस्या चल रही है, जैसे जड़ सड़न, पत्ती धब्बा, चूड़ी फफूंदी, फल मक्खी
या फिर उसमें लाड़ली रोग लगा हुआ है, मड़ोरिया रोग लगा हुआ है, कुकड़ा रोग लगा हुआ है, फल नहीं लग पा रहा है, फसल पीली पड़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कमेंट जरूर करिए हमें। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके उपचार बताएंगे जैविक तरीके से। तो अब फाइनली बात आती है कि आपने खेत में गिलकी को लगा दिया और आज लगभग आपके 60-70 दिन हो चुके हैं। तो फिर क्या है, फिर तो आप हार्वेस्टिंग करिए, फलों की तोड़ाई करिए। मार्केट में जिस तरीके का फल आता है बिकने के लिए, उसी साइज उसी कलर का यदि आपके खेतों में फल हो गया है तो आप तोड़ाई चालू कर दीजिए। यदि अच्छी किस्मों का चुनाव करेंगे तो एक दिन बीच में छोड़कर आप इसकी तोड़ाई करते रहेंगे और बहुत ही अच्छी उपज मिलती है। इसमें कम से कम 3-4 महीने आपकी फसल अच्छा प्रोडक्शन देती है और बहुत ही अच्छी मोटी इनकम इसमें हो जाती है। आप कम जमीन से भी लाखों रुपए का प्रॉफिट ले सकते हैं, लाखों रुपए में कमाई कर सकते हैं। बस आपको खेती करने का तरीका सही आ जाना चाहिए और सही किस्मों का चुनाव करके आपकी फसल अच्छे से लहराने लगे, उसमें किसी भी तरह का रोग वायरस नहीं आए, तो आप वाकई में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। आप कौन सी खेती करते हैं हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह की और भी खेती किसानी की जानकारी मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।